किड्स, सच्चे और ईमानदार बालक के इस एपिसोड में कहानी सुनो वचन का पक्का गरेरिया बालक। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक गरेरिये का लड़का एक पेड़ के नीचे बैठकर आसपास में बकरियां चरा रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने अपने पीछे एक सुंदर और अच्छा कपड़ा पहने 12 वर्ष के लड़के को खड़े देखा। लड़के ने समझा कि वह लड़का जंगल के रखवाले का होगा। इससे उसने सलाम करके कहा, साहब फरमाइए। वह लड़का बोला, इस जंगल में चिड़ियों के घोंसले हैं? गडेरिये का लड़का कुछ चकित होकर बोला, हाँ साहब, जंगल में ऐसे बहुत से घोंसले हैं। आप जंगल के मालिक के लड़के हैं, तो इस पर भी क्यों नहीं जानते? उस सुंदर लड़के ने घोंसला देखने की इच्छा प्रकट की तो वह गडेरिये का लड़का बोला, मैंने आज एक बढ़िया घोंसला देखा है, परंतु मैं आपको न दिखा सकूंगा। इतने में उस लड़के का शिक्षक वहां आ पहुंचा और उस गडेरिये के लड़के की बात सुनकर गुस्से में होकर बोला, तू बड़ा मूर्ख है। कुंवर ने कभी घोंसला देखा नहीं, इससे वह सिर्फ देखना चाहता है, वह उसको छुएगा नहीं, इसलिए उसे घोंसला दिखाकर प्रसन्न कर दो। गडेरिये ने लड़के से नम्रता से कहा कि दुख है कि मैं उसे दिखला नहीं सकता। वह जवाब सुनकर उस लड़के के शिक्षक ने कहा, लड़के, तुमने बहुत लोगों को प्रसन्न किया होगा, फिर राजकुंवर को क्यों नहीं प्रसन्न कर देते? यह सुनकर लड़के ने आश्चर्य करके टोपी उतारकर सिर झुकाया और फिर धीरे से कहा, क्या ये राजकुंवर हैं? मैं इनको देखकर बहुत ही प्रसन्न हूँ और अपने को भाग्यशाली समझता हूँ, परंतु यदि स्वयं राजा साहब आए तो भी मैं पक्षी का घोंसला नहीं दिखा सकूँगा, क्योंकि मेरा मित्र मथुरा उस पर्वत पर बकरियां चराता है। उसने आज ही सवेरे मुझको एक बढ़िया घोंसला दिखलाया था, पर उस घोंसले से उसको काम होने के कारण उसने कहा था कि दूसरे किसी को यह घोंसला न दिखलाना। मैंने यह बात मान ली, इससे अब मैं अपनी बात न तोड़ूंगा। यह सुनकर शिक्षक ने परीक्षा लेने के लिए गिन्नियों से भरी एक थैली जेब में से निकाली और कहा, यदि तुम उस सुंदर घोंसले को दिखा दोगे तो ये सारी गिन्नियाँ तुझे मिल जाएंगी और मथुरा को इस बात की खबर भी न होगी। यह सुनकर गडेरिये के लड़के ने कहा, मथुरा जाने या न जाने पर यह तो विश्वासघात का काम होगा। ऐसा काम मैं नहीं करता। मैंने उसको जो वचन दिया है उसे कभी नहीं तोड़ूंगा। यह सुनकर शिक्षक ने कहा, यह गिन्नियों की कीमत तुम जानते हो? इनसे तो बहुत सी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। गडेरिये के लड़के ने कहा, साहब, मैं जानता हूँ कि इन गिन्नियों से मेरे माँ बाप की गरीबी दूर हो जाएगी, फिर भी मैं ऐसा न करूँगा। कृपा करके आप जाइए, मुझे लोभ में मत डालिए। यह सुनकर शिक्षक ने कहा, भले ही तू अपना वचन पाल, पर मैं तो इतना कहूँगा कि अपने मित्र के पास जाकर तू यदि उसकी आज्ञा ले ले तो ये सारी गिन्नियाँ तुझको दे दूँगा और तू चाहेगा तो दूसरी थोड़ी गिन्नियाँ तेरे मित्र को भी मिल जाएंगी। गडेरिये के लड़के ने कहा, हाँ, दोपहर को आज्ञा लेने के बाद देखा जाएगा। इसके बाद राजकुमार और शिक्षक अपने मुकाम पर चले गए। वहाँ पता लगाने पर मालूम हुआ कि उस गडेरिये के लड़के का नाम जीवो है और उसका बाप बड़ा ही भला आदमी है। दोपहर को वापस आकर गडेरिये के लड़के ने उनसे कहा, यह है मेरा मित्र, इसने दिखाने की आज्ञा दे दी है, अब चलिए मैं आप लोगों को घोंसला दिखला दूं। इसके बाद उसने राजकुंवर को घोंसले के पास बुलाकर कहा, देखो, वह मादा अंडे के ऊपर बैठी है, यह वह घोंसला है। इतना कहना था कि मादा वहां से उड़ गई और उसके बाद सबने पक्षी का बढ़िया गूंथकर बनाया हुआ घोंसला तथा उसके अंदर अंडों को आनंद पूर्वक देखा। राजकुमार भी बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद शिक्षक ने वादे के अनुसार गिन्नियों से कुछ मथुरा को दी और बाकी सब जीवों को दे दी। गिन्नियाँ लेकर दोनों लड़के घर गए। उस दिन राजा भी घूमते फिरते अपने लड़के को देखने के लिए जंगल में उसी मुकाम पर आ पहुँचे। उसके बाद सब लोग नाश्ता करने बैठे। तब राजकुमार ने पक्षी के घोंसले की सारी बातें राजा से कही और गडेरिये के लड़के की ईमानदारी की बात भी कह सुनाई। राजा ये सारी बातें सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर उसने उस लड़के को बुलाया। जब वह आया तब राजा ने बहुत ही प्रेम से उससे कहा, लड़के, तू पढ़ना चाहता है? लड़के ने कहा, हाँ महाराज, पर मेरा बाप बड़ा ही गरीब है। इसके बाद राजा ने तुरंत ही उसके बाप को बुलवा कर कहा,
इस लड़के के पढ़ने का खर्च राज की ओर से मिलेगा, इसलिए इसको पढ़ने के लिए राजधानी में भेज दो। गरेरिये का लड़का राजधानी में गया। वह मन लगाकर पढ़ने लगा और कुछ ही दिनों में बहुत कुछ पढ़ना सीख गया। पढ़ लिख लेने के बाद उसको राजा ने अपने यहाँ नौकर रख लिया। इससे वह बड़ा ही सुखी हुआ और उसने नाम पैदा किया। तो इस तरह बच्चों कहानी हो गई ख़त्म। कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं। बाय बाय।